नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। बीते समय की अगर बात करें तो जिस तरीके से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क पार्किंग जो है वो करवा दी गई है, लेकिन वहीं पर सवाल अब ये खड़ा होता है क्या दूसरे हॉस्पिटल्स में भी निःशुल्क पार्किंग जो है क्या वो देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेयर राजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले प्रश्न मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से आपने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क पार्किंग करवाई है, क्या दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ऐसा देखने को मिलेगा? ये जो पार्किंग निःशुल्क करवाई थी इसलिए करवाई थी कि हमारे यहाँ दूर दराज के लोग आते थे, पुंछ, डियोरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और वहाँ से राजौरी वगैरह पुंछ से, तो उनको ये थोड़ा सा पिंच होता था कि हमारे वहाँ इनके वहाँ कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ ये जब इसमें आते थे तो इनको पार्किंग की पेमेंट देनी पड़ती थी, तो वो अच्छा एक महसूस नहीं होता था। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ से हम चार्जेस नहीं लेंगे, गाड़ी पार्क होंगी लेकिन चार्जेस नहीं लेंगे। और रही बात बाकी हॉस्पिटल्स में जो आप बात कर रहे हैं, वो तो पहले से ही प्रीपेड पार्किंग है, तो वो स्मार्ट सिटी की पार्किंग नहीं है। ये वाली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पार्किंग लाई गई थी। बख्शीनगर में भी दूर दराज इलाके से वहाँ पर लोग आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, क्या वहाँ पे पार्किंग जो है क्या वो फ्री नहीं करवाएगी? वो दूर दराज के लोग वहाँ जरूर आते हैं, लेकिन वो जो पार्किंग है वो स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं है, वो पुरानी पार्किंग है, शुरू से ही वैसा चल रहा है वहाँ पर चलाना। पार्किंग बंद करना हमारा कोई विषय नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन तो इंस्टीट्यूशंस को होनी चाहिए। ऐसे कहाँ से सारे रेवेन्यू जनरेट होंगे। लेकिन ये है कि ये वाली हमने एक ऐसे जस्टिस के तौर पर इसको हटवाया था। जम्मू में ऐसे कई सारे पार्क की बात करें, जिस तरीके से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो पार्क की बात करें तो ऐसे कई कूड़ा कटकर जो है वो नजर आता है। लोगों की बात करें तो डस्टबिन भी रखे गए हैं, लेकिन लोग जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखो, कूड़ा फेंकना कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन कूड़ा फेंकना एक आदत होती है और आदत को बदलने में टाइम लगता है। आपने भी देखा होगा, पहले से काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसमें। मैं ये कहता हूँ कि 70% तक अभी हमारा कूड़े का जो डिस्पोजल है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन 30% जो रह गया है उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अभी हम एक बहुत बड़ा अभियान लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन में, जिसकी रूपरेखा पूरी बना दी गई है। कुछ वार्डों से वो शुरू होगा और उसके बाद आप देखोगे इस सारी प्रक्रिया में एक सुधार भी आएगा और वार्ड भी आपको अच्छे दिखेंगे। वहीं पर बीते समय की बात करें तो जीएमसी की तरफ से एक अवेयरनेस ड्राइव जो है वो की गई। पॉलीथीन की बात करें, प्लास्टिक पॉलीथीन को बैन किया जाए, बंद किया जाए। लोगों को ये भी कहा गया है कि यूज ना करें। उसको लेके आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? पॉलीथीन तो कंप्लीट बैन होना चाहिए, जैसे हिमाचल में हुआ है, क्योंकि ये तो एक नॉन डिग्रेडेबल आइटम है और दूसरा ये ड्रेनेज को चोक करता है। तो उन सब चीज़ों को उसके साथ साथ में इसके जो हैजार्डियस इश्यूज़ हैं वो भी इसके साथ में हैं। तो ये तो हम बैन करेंगे ही नहीं, करेंगे ही, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा इसको, और हम भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद हम इसके ऊपर भी पॉलिसी लाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जम्मू के सुधार के लिए होंगी और जो आगे पीछे हमारा कचरा होता है वो ना दिखे, उसके सुधार के लिए होगा। लोगों का ये भी प्रश्न है कि आखिरकार फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद होगी तो ये पॉलीथीन जो है वो आगे नहीं बिकेंगे। इस बार फैक्ट्रीज ही बंद होंगी। जिस दिन हमने हाउस में पास कर दिया कि पॉलीथीन को बैन करना पड़ेगा, उसके बाद ये फैक्ट्रीज आपको बंद ही दिखेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कम माइक्रोन हो चाहे मोटे माइक्रोन का हो, लिफाफा कोई भी है उसको चलने नहीं दी जाएगा प्लास्टिक का, जब हाउस निर्णय ले लेता है कि प्लास्टिक को हमें बैन करना है। ऐसे कई सारे वार्ड जो है वो नजर आते हैं जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, तो इसको लेके जीएमसी जो है वो क्या कुछ कर रही है? देखो, ये तो रेपिटेटिव और रिकरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो चलता ही रहेगा जब तक हमारी ड्रेन्स सारी कवर नहीं हो जाती। तो माननीय पार्षद अपने वार्ड्स में काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं ड्रेन्स हमारी कवर हो जाएं, और जितनी जल्द हमारी ड्रेन्स कवर होंगी ये समस्या का समाधान हमें खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि जब भी स्वीपिंग होती है तो उसमें डस्ट और कूड़ा उसके बीच में जाता है, वही हम बाहर निकालते हैं, तो उसका जो साइकिल है वो तोड़ना पड़ेगा। तो उसी कूड़े को उठाने के लिए हमें 3 बार एफर्ट लगाने पड़ती है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, ड्रेन कवर हो जाएगी, फिर कूड़ा उठ के ऑटो में जाएगा, तो वो साइकिल चेंज हो गया कि कुछ ना कुछ वहाँ से बाहर निकला, तो उससे ये बदलाव आएगा। नहीं, इसके लिए हमें पूरी ड्रेन्स कवर करने पड़ेंगी।
वहीं पर फुटपाथ की बात करें, ओल्ड सिटी की बात करें, जहां पे लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ट्रेडर्स की बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पे फुटपाथ जो है वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि रोड जो है काफ़ी कंजस्टेड है। तो इस पर क्या कहेंगे? उनसे मेरी काफ़ी बातचीत होती रहती है, वो अपने ही सारे लोग हैं, 3-3 4-4 कर 5-5 राउंड उनके साथ हुई ही बातचीत। तो अभी उनसे बात चल रही है और उनके अलावा जो वहाँ रेजिडेंट्स हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी। दोनों को मिल मिला के जो निर्णय आएगा वही हम लेंगे जो लोकहित में होगा। इससे पहले जब प्रदर्शन किया गया था तो तब आपके द्वारा बातचीत भी की गई थी, तो तब आपने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे फुटपाथ जो है वो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर ऐसी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि फुटपाथ जो है वो बनाया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो रुके हुए हैं वो मैंने ही रोके हुए हैं अभी तक, तो इसलिए जो कहा था वो मैं कर रहा हूँ। अब जो आगे का निर्णय होगा वो सबको मिला के निर्णय होगा, वहाँ के रेजिडेंट्स एंड शॉपकीपर्स, जो निर्णय निकल के आएगा फिर उस पर हम अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर जिस तरीके से फुटपाथ की बात करें तो फुटपाथ को लेकर प्रदर्शन जो है, धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर ट्रेडर्स की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम यहाँ पर फुटपाथ जो है वो बनने नहीं देंगे। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।